एक औरंग अपने मुर्गे के साथ ध्यान में बैठकर साधना कर रहा था, लेकिन तभी मच्छर बार बार आकर उसे परेशान करने लगे। मुर्गे को डर था कि कहीं वह औरंग की साधना में बाधा न बन जाए, इसलिए वह मच्छरों को भगाने लगा। पर उसकी हरकतों से औरंग का शांत मन विचलित हो गया। औरंग ने तुरंत मंत्र तरंग से मुर्गे और मच्छर दोनों को ढक दिया, लेकिन उस तरंग के भीतर की लड़ाई की आवाजें उसे फिर भी शांति से साधना नहीं करने दे रही थी। बस एक कदम दूर था वह पूर्ण सिद्ध से, मगर मजबूर होकर उसे वह जगह छोड़नी पड़ी और एक शांत स्थान की तलाश में निकल पड़ा। इस खोज में उसने अपने साथ रहने वाले मुर्गे को भी छोड़ दिया। वह एक ऐसी पत्थर की पुलिया तक पहुंचा जो हजारों मीटर गहरी खाई पर बनी थी, और उसने वहीं साधना करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि जो भी इस व्यक्ति को केवल एक डॉग हेड देता है उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। लेकिन ओशन को अंदाजा नहीं था कि मुर्गा मच्छर का पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच जाएगा। उसका शांत मन फिर से भंग हो गया और उसके भीतर क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने मुर्गे को पकड़कर जोर से फेंक दिया, जिससे पत्थर की पुलिया टूट गई। मजबूरन उसे फिर एक नया साधना स्थल ढूंढना पड़ा। वह जल्द ही एक पथरीले जंगल में पहुंचा और ऊंचे पत्थरों पर बैठकर ध्यान लगाने लगा। उसे लगा कि ऊंचाई पर रहकर वह सांसारिक परेशानियों से दूर रहेगा, लेकिन मच्छर वहां भी उसका पीछा करता रहा। मुर्गे को मच्छर पकड़ने के लिए इधर उधर कूदता देखकर हीशा का धैर्य टूट गया और उसने मुर्गे को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर वह स्वर्ण चक्र को लेकर त्यानशान पर्वत की चोटी पर पहुंचा। उसे लगा कि भीषण ठंड मुर्गे और मच्छर को रोक देगी, लेकिन वे दोनों उसके साधना पथ की ही परीक्षा थे। अचानक मुर्गा उसके वस्त्र के नीचे से निकल आया, जिससे और घबरा गया और उसके हाथ से स्वर्ण चक्र पहाड़ से लुढ़क गया। अब और का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। उसने वर्षों से साथ देने वाले मुर्गे को गोद में लिया, उसे प्यार से चूमा और फिर निर्दयता से आकाश में फेंक दिया। इसके बाद उसने स्वर्ण चक्र वापस लेकर 10 मंदिरों के द्वार को बंद कर दिया। उससे लगा कि अब मुर्गे और मच्छर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी गिरी हुई कंकड़ ने उसके शांत मन को फिर तोड़ दिया, और कहीं से आती मच्छर की आवाज उसकी चेतना को पूरी तरह विचलित करने लगी। वह माला जपते हुए अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा, पर वह यह भूल गया कि बोधि मूलतः वृक्ष नहीं है और मन दर्पण भी नहीं। उसका मन अशुद्ध विचारों से भर गया और उसके भीतर मच्छर को मारने की इच्छा तक आ गई। हालांकि उसने बुद्ध के नियमों को याद रखा, लेकिन उसके भीतर का क्रोध और असंतोष पूरे 10 मंदिरों को खंडहर में बदल गया। वो खुद भी मलबे में दब गया। जीवित है या नहीं कोई नहीं जानता। तभी मच्छर फिर से आया और उसके सिर पर बैठ गया, और तभी वह मुर्गा भी पर्वत की चोटी पर आ पहुंचा जिसे उसने कभी फेंक दिया था। मुर्गे ने एक ही झटके में मच्छर को निगल लिया, और उसी क्षण मुर्गा सिद्धि प्राप्त कर अमर हो गया। उसका शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया और वह आकाश में उड़ने लगा। लेकिन उसने अपने स्वामी को नहीं भुलाया। वह औरा को भी साथ लेकर स्वर्ग की ओर उड़ गया। अब सवाल यह है, मुर्गा तो अमर हो गया, लेकिन औरा क्यों नहीं?